आज ईद शांतिपूर्वक तरीके से 15-20 हजार लोगों का मजमा वहाँ पर अदा कर सके और किसी तरीके की कोई दिक्कत न कानून को हो, न मुस्लिम समाज को, न किसी दूसरे समाज को हो, जैसा कि हमेशा से त्योहार मनाया जाता रहा है। और यहाँ पर दोबारा नमाज पढ़ने के लिए देना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी अलग से वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए। नगर निगम का मामला खास है। उनकी बकौल उनकी भूमि है वो, तो नगर निगम में या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में नुमाइंदा लोगों की और इसमें वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे जिले के, वो सब मौजूद रहेंगे और इसमें कोई बेहतर हल निकाला जाएगा। अदा कर पाएंगे क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर ये ज़मीन खाली हुई है। अगर यहाँ नमाज ही होनी होती तो ये शायद ज़मीन खाली नहीं होती। मौलाना पहुंचे थे और हालांकि यहाँ पर डीएम साहब से बातचीत भी की और आने वाली जो नमाज है ना उसको किस तरीके से वहाँ पर पढ़ा जाए, क्योंकि कैपेसिटी के अनुसार लोग ज़्यादा हो। आज जिलाधिकारी महोदय से शहर की 12-13 मस्जिदों के इमाम और मस्जिद कमेटियों के अध्यक्षों की मुलाकात की। इसमें हमने कोशिश ये की थी कि कोई पॉलिटिकल आदमी न रहे और ये धार्मिक तबका है, पेशवा हैं, मुक्तदा हैं, हम मुसलमानों के बड़ा मुस्लिम समाज में इनका इज्जत और मकाम है। तो ये तय हुआ कि एक मरतबा हम भी सब मिलकर एक फरियाद करने और गुजारिश करने। ईद के 10-11 दिन बाकी रह गए हैं। बड़ा मजमा होता है, आप लोग तो वहाँ जाते हैं ईद में और एक बड़ी संख्या होती है, दूर दराज से लोग भी आते हैं और नमाज ईद अदा करते हैं। 15 से लेकर 20 हज़ार तक का मजमा होता है। तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, चिंता बढ़ रही है, तशवीश बढ़ रही है, अफसोस बढ़ रहा है। हम 15 दिन पहले भी डीएम साहब से मिले थे, उस वक्त भी कहा था। आज फिर उन्होंने एडीएम साहब को बुला के ये आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही 2-3 दिन के अंदर नगर निगम में या कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक मीटिंग बुला के इस मसले का हल निकाला जाएगा। नगर निगम का मामला खास है। उनकी बकौल उनकी भूमि है वो, तो नगर निगम में या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में नुमाइंदा लोगों की और नगर निगम का मामला खास है। उनकी बकौल उनकी भूमि है वो, तो नगर निगम में या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में नुमाइंदा लोगों की और इसमें वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे जिले के, वो सब मौजूद रहेंगे और इसमें कोई बेहतर हल निकाला जाएगा। यहाँ पर शहर रुद्रपुर की तकरीबन 13 मस्जिदों के तमाम इमाम लोग और उसके साथ साथ मस्जिद कमेटियों के सदर यहाँ आए थे और आने का मतलब ये था कि ईदगाह में, जैसा कि आप लोग वाकिफ हैं कि बाउंड्री वॉल करके नगर निगम की तरफ से ईदगाह को अक्सर जमीन को घेर दिया गया है और वहाँ पर अब जमीन बहुत कम बची है और नमाज अदा करने के लिए चूंकि 15-20 हजार लोग वहाँ पर जमा होते हैं और 15-20 हजार लोगों के लिए वो जगह बहुत कम है। तो इसी विषय में हम जिलाधिकारी साहब से मिलने के लिए आए थे कि कोई ऐसा बेहतर हल निकाल दिया जाए जिससे कि नमाज ईद शांतिपूर्वक तरीके से 15-20 हजार लोगों का मजमा वहाँ पर अदा कर सके और किसी तरीके की कोई दिक्कत न कानून को हो, न मुस्लिम समाज को, न किसी दूसरे समाज को हो, जैसा कि हमेशा से त्योहार मनाया जाता रहा है। इसी विषय में मिलने के लिए आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी नगर निगम के साथ एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के अंदर कोई बेहतर उपाय निकाला जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमने ईदगाह से ज़मीन खाली कराई है और यहाँ पर दोबारा नमाज पढ़ने के लिए देना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी अलग से वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए और इसके साथ ही जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं उनको वहीं अपनी मस्जिद में या अपनी ईदगाह में नमाज अदा करनी चाहिए। और चूँकि अगर यहाँ पर ही सारे लोग आएंगे तो वो अपनी शिफ्ट में भी नमाज अदा कर सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट में नमाज अदा कर पाएंगे क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर ये ज़मीन खाली हुई है। अगर यहाँ नमाज ही होनी होती तो ये शायद ज़मीन खाली नहीं होती। और इस प्रकार से अगर इनको नमाज करने के लिए हम जगह देंगे तो दूसरे हमसे कोई हनुमान चालीसा के लिए जगह मांगेगा, कोई शिव चालीसा के लिए जगह मांगेगा, तो नगर निगम ऐसे सबको जगह दे पाना संभव नहीं है। इसलिए इनको मैं कहना चाहूँगा अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें या फिर अपना शिफ्ट के अंदर उसी जगह पर अपनी नमाज पढ़ सकते हैं जहाँ पर इनका ईदगाह बना हुआ है।